सरकार के द्वारा पिछड़े के आरक्षण के मुद्दे पर एक सोची समझी गहरी साजिश के तहत झारखंड को आरक्षण की आग में झोंकने की विकास पार्टी यह मांग करती है कि पिछड़ों को आरक्षण नहीं तो झारखंड में चुनाव नहीं। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आखिर सरकार सदानों को कब तक चलेगी? सदानों के साथ कब तक अन्याय होता रहेगा? हम उन पर अन्याय होते कब तक बर्दाश्त करते हुए देखते रहेंगे? आज हम विवश हैं। अपने हाथ पर हाथ धरे इस पार्टी के द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला में सदान उल गुलान रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसी के परिदृश्य में दिनांक 27 फरवरी 2022 से गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिला में सदान उल गुलान रैली प्रायोजित की जा रही है। यह रैली क्रमबद्ध झारखंड के प्रत्येक जिलों में प्रायोजित की जाएगी। इस रैली के माध्यम से हम सदानों में एकजुटता लाने का प्रयास करेंगे। सदानों के हक, उनके पेट की लड़ाई और उनकी रोजी रोटी के साथ उनके सम्मान की लड़ाई को हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे। के अंतिम हाशिए में पिछड़ गए हैं। यदि हम सदान इस लड़ाई में पिछड़ जाते हैं तो हमारी आने वाली कई पीढ़ियां हमें माफ़ी नहीं देगी और हम सोचने और लाचार हो जाने पर हम सदानों को और पिछड़ों को अपने हक, रोजी रोटी और अस्मिता की लड़ाई के लिए पूरी तरह से एकजुट होना पड़ेगा और इस लड़ाई को हमें हर हाल में जीतना ही होगा। ओबीसी आरक्षण एवं नौकरी में आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव में दिए गए एकल पदों के आरक्षण के विरोध में सदान विकास पार्टी जोरदार आंदोलन। झारखंड सरकार ने पिछले दिनों ही यह फैसला लिया है कि राज्य में पंचायत चुनाव अप्रैल के महीने में कराया जाएगा और इसमें ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। आयोग पिछड़ी जातियों का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण करेगा और इसकी रिपोर्ट के बाद ही राज्य में पिछड़ी जातियों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। आज सरकार यदि झारखंड में तत्काल पंचायत चुनाव कराना चाहती है तो ओबीसी को सामान्य वर्ग में रखते हुए उसे पंचायत चुनाव कराना पड़ेगा। परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है, कोई भी काम की शुरुआत उसने नहीं की है और डायरेक्ट चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया है। पार्टी राज्य सरकार से यह मांग करती है कि राज्य में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए रिपोर्ट टेस्टिंग करने के लिए चुनाव से पूर्व एक कमेटी का गठन करे। इसके साथ ही सरकार 1932 के कथियान या अंतिम सर्वे को आधार मानकर नियुक्ति से पूर्व ही स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति अविलंब लागू करे। नौकरी में आरक्षण, पंचायत चुनाव में आरक्षण और सरकार द्वारा दिए गए पूर्व में एकल पदों के आरक्षण के खिलाफ हम पूरे राज्य में सदान उल गुलान रैली करेंगे और सदानों और पिछड़े वर्गों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। क्रमबद्ध हम पूरे झारखंड के समूचे जिलों में उल गुलान रैली के माध्यम से यहाँ के नागरिकों को, पिछड़े वर्गों को, सदानों को जागरूक करेंगे और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम इस लड़ाई को जनहित में और सदानों के हित में, पिछड़े वर्गों के हित में इस लड़ाई को जीतेंगे और जरूर जीतेंगे।